भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। ये यात्रा शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद पहली उच्च स्तरीय मुलाकात थी, लेकिन जो हुआ वो प्रोटोकॉल और कूटनीति दोनों के लिए शर्मनाक था। मीटिंग के दौरान केवल बांग्लादेश का झंडा दिखाया गया, भारत के झंडे को जानबूझकर हटाया गया। ये केवल एक गलती नहीं बल्कि भारत के प्रति बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की मानसिकता को दिखाता है। और ये है कि बांग्लादेश जो चार है वो होना नहीं है। जो हमारे ख्याल से ये कि बांग्लादेश इंडिया के जाल बिछाना चाह रहा है, जिसके नीचे उन्होंने खुद फंस जाना है। हालांकि इंडिया के लिए जाल बिछाना चाह रहा है, यही इनकी साजिश है। देखना इंडिया ने बच्चों की तरह कह एक बाप का किरदार निभाया, बच्चों को इनको लेके चले। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने यूरोपीय देशों के 19 डेलीगेट्स और एम्बेसडर के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत में बांग्लादेशियों के वीजा सेंटर को हटाकर या तो बांग्लादेश लाया जाए या किसी तीसरे देश जैसे इंडोनेशिया या वियतनाम में शिफ्ट कर दिया जाए। बांग्लादेशियों को भारत के ऊपर निर्भर नहीं रहना। अमेरिका क्या करेगा? जैसे उसने पहले अफगानिस्तान को इतना साल तबाह करता रहा, अब वही तीली वो लगाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश जाके लड़ेगा इंडिया से और बुरा होगा बांग्लादेश का ही। इंडिया का क्या चला जाएगा? इंडिया के एक छोटा सा हिस्से को ये तबाह कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? उनके पास इतनी आबादी है, इतने वसाइल। जब तक मैच्योर गवर्नमेंट, इस वक्त जो बैठे हैं लोग, उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है, वो तो सिलेक्टेड है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के कई ग्रुप मुसलसल एक दूसरे से लड़ते हैं। वहां पे उनके पास अगर देखा जाए तो आज भी उसके हालात कोई ठीक नहीं है। इट्स नॉट अगर देखा जाए कि वहां पे कोई दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है या ऐसे हालात नहीं है। स्प्लिट तो नहीं होगा, लेकिन गुर्बत के हालात इकोनॉमिकली और मजीद वीक हो जाएगा अगर उन्होंने इसको स्टेबल ना किया। तो मेरे ख्याल में आप इधर ओपनली कैमरे की तरफ देख के कहें कि भाई बांग्लादेश में कहीं पे भी मिनोरिटीज के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, मैं एज ए पाकिस्तानी साथ खड़ा हूं। इंसानियत के ऊपर नाहक जुल्म कहीं भी हो रहा है, मैं इसके खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के एक दिवसीय दौरे पर गए हुए थे। बांग्लादेश का तख्ता पलट के बाद भारत का यह पहला उच्च स्तरीय दौरा था बांग्लादेश का। दोस्तों जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से बांग्लादेश हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, दोस्तों साफ साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल जिस तरह ये लोग चाह रहे हैं, पहले शेख हसीना की तरफ आए, अब ये कह रहे हैं कि ये इनको जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा देगा, 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। कल को बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई जारी बात है जो आर्मी चीफ है ये भी मुस्तफ़ी हो, तो इनके अपने मुल्क के हालात ख़राब होने हैं। इनको इंडिया जो है हर दफ़ा इनको आगे संभालता है, लेकिन इस दफ़ा इनकी जो अपनी साजिश है वो इंडिया को घेरे में लेना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं है। इनको देखना पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे सारे एशिया में सिर्फ वाहिद इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना मतलब कि अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ है। जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं वो उनको पता नहीं कि यार हम इंडिया में, वो उनको ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यार कि मतलब कि मैं इंडिया में ही हूँ, जिस तरह उनका वेलकम किसी भी दौरे पे। रिसेंटली देखें रशिया का दौरा हुआ है, रशिया गए हुए हैं ठीक है मीटिंग के लिए। हमारे यहाँ पे कमी मुल्क में जो वो भेज देते हैं, जयशंकर को भेजा कि उसका भी आने का जो आदेश बनता है वो जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो एक मतलब कि सही पढ़ा लिखा बंदा है, उसके मुकाबले हमारे यहाँ कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो डॉक्टर जयशंकर वाकई बहुत बड़ी हस्ती है। हाँ बिल्कुल, वही ना कि जो इंडिया को मतलब कि जाल में लाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा तो बांग्लादेश की ये जो कोशिश है नाकाम जाएगी, बिल्कुल नाकाम जाएगी। बॉर्डर इतना ज्यादा सिक्योर है, तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रेशराइज होकर रिजाइन करके जान बचा के वहां से निकली, आपको क्या लगता है कि 24 घंटे जो अगले इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर देंगे? मुझे लगता है कि भाग जाएगा, कहेगा कि इंडिया में जाके छुपता हूँ सुकून से, मुझे वहाँ पनाह मिलेगी, रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, खाऊंगा, ऐसे जिंदगी गुजारूंगा। अब देखिए शेख हसीना बैठी है आराम से, उसे कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा। और बाकी ये जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है, मुझे ये कोई इनकलाबी लोग नहीं लग रहे, मुझे ये जाहिल लोग लग रहे हैं जो अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। पॉजिटिव वे में चलो, तरीके से इनकलाब लेके आओ। ये नहीं है कि आप जो अपनी प्रेसिडेंट है उसके अंडरगारमेंट्स उठा के रोडों पे निकल आओ, आप जहालत का मुजाहरा करो। आप इसके साथ साथ खुद तो बदनाम हो रहे हो, साथ इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हो, साथ आप अपने रिलीजन को भी बदनाम कर रहे हो, जो कि एक बैड चीज है। हम इंडिया पे हमला करने की सोचते हैं। इंडिया पे इंडिया ने भी हमें कोई उंगल दी है? पंजाबी की बात आ गई ना, तंग किया नहीं किया। अगर जो इसराइल ने फलस्तीन को तंग किया वो भी मुसलमान है। अगर आप मुसलमानों पे बात कर रहे थे तो जो है ये इसराइली वो जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान बैठा है उधर हमला नहीं करता, इधर बकचोदी लगा रहा है हमारे साथ, हमें दिखावा कर रहा है। उधर उन्होंने हमारा क्या दिखाया? ये कहते हैं इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, पहले नंबर पे ये सोच नहीं हमें रखनी चाहिए। और एक मेरा सवाल था
कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया, और वहां पे जिन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम इस तरीके से मिसाइल खास तौर पे वो किया, लॉन्च किया या उसके ऊपर वर्क किया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। मुसलमान थे लेकिन इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद ग्लेशियर की पहाड़ी पे जब ये पाकिस्तानी आर्मी पहुंच गई थी ना, तो ये अभी मुझे याद नहीं है कि वहाँ जो वजीर आजम था ना पाकिस्तान का, उन्होंने मतलब असला बंद करा दिया। मैं बेसिक काड़ा का रहायशी हूँ। मेरे चाचा अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर्ड जो है ना, मतलब सूबेदार रिटायर्ड, वो उनका असला खत्म हो गया उनके पास, वो उनको वापस आने मजबूर हो गया। उनकी जो पलटून थी ना, वो इंडिया के कब्जे में चली गई। अब वो उधर एक और अकरम भाई हैं, वो उधर फरीदकोट में रहते हैं दीपालपुर के साथ। उनकी सारी मशीनें लगी हुई हड्डियों के ऊपर, वो ऐसे करते हैं तो उनके हाथ काम करते हैं। उन्होंने ऊपर रूला चलाया था ये जी। अच्छा खैर, हमारा टॉपिक से थोड़ा हम डिस्कस। सर एक मिनट, मैं ना पैगाम सर लास्ट एक मिनट सबको मौका देंगे, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वाइंड अप कर देंगे अच्छा पाकिस्तानी शहरी हूँ जी जी, हक है बोलने का। जबरदस्त। उधर जो फौज में है और जो हुकूमत में है, ठीक है, हमारे ही बीच में से आपस में ही है, हम हमारे भाई हैं, जबरदस्त, हमारे ही अपने हैं, ठीक है। दोनों के लिए एक पैगाम दूंगा अपनी सोच के मुताबिक। गलत हूँ सही, अल्लाह को पता है, ठीक है। सर जो हुकूमत में बैठे हैं ना, खुदारा ये कौम का आपने हिसाब देना। अल्लाह की कसम, आपको किसी ने गलत बताया कि मौत टल गई है, अच्छा, मैं हुकूमत से कह रहा हूँ, हिसाब देना है, सबसे कह रहा हूँ, ठीक है। और अल्लाह की कसम आपको किसी ने गलत बताया है कि इजराइल ने दुनिया पे आना बंद कर दिया है, अच्छा, सबने मरना है, अच्छा, अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है। हज़रत उमर ने फरमाया था कि दरियाए नील के किनारे अगर कुत्ता भी भूखा सो गया ना, तो क़यामत वाले दिन उमर की पूछ होगी। जितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, जितने तंग दस्त और अस्पतालों में मर रहे हैं, भूख से, गुर्बत से, अफलास से, जो लोग परेशान हाल है, आप अवाम में उतरें और देखें अवाम का क्या हाल है। कि जहां पर बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बैठा हुआ है, वहां पर बांग्लादेश का फ्लैग लगा हुआ है। जहां पर भारत के विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, वहां से भारत का फ्लैग को हटा दिया गया है। इससे मालूम चलता है दोस्तों, बांग्लादेश भारत से सभी संबंधों को खत्म करना चाह रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश भारत से दूरियां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान चाइना से नज़दीकियां बढ़ा रहा है, इससे आने वाले समय में बांग्लादेश में जो न्यू गवर्नमेंट है वह भारत से दूरियां बढ़ा रही है और पाकिस्तान चाइना से नज़दीकियां बढ़ा रही है। दोस्तों, इससे साफ साफ पता चलता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के इशारों पर ही बांग्लादेश की जो न्यू गवर्नमेंट है वह भारत के अगेंस्ट भड़काऊ बयानबाजी करके भारत और बांग्लादेश के संबंधों को खराब कर रही है। दोस्तों, बांग्लादेश को भड़काने में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हाथ है। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से चीनी, प्याज, आलू की आयात ना करके चाइना और पाकिस्तान से करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि भारत से वो सभी संबंधों को ख़त्म करना चाह रहा है। दोस्तों, भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए। भारत के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है बांग्लादेश को, उसे रोक देना। बांग्लादेश में जो लीडर हैं और वहाँ के इस्लामी कट्टरपंथी, उनके द्वारा जो भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है भारत के अगेंस्ट, इससे साफ साफ मालूम चलता है कि लोगों के अंदर भारत के अगेंस्ट कितना घृणा है। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वह चुप्पी साधी हुई है। जो इस्लामी कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार ना करके उनको जेल से रिहा किया जा रहा है।